अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान लेने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत सरकार ने खूब सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी संख्या में आतंकवादियों के न सिर्फ ठिकानों पर हमला किया गया, बल्कि कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी बीच कई ऐसे भी देश थे जिन्होंने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, और चीन के अलावा इन्हीं में से एक था तुर्की, जिसको अब भारत की सरकार ने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन अब भारतीयों ने उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब केवल कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसका प्रभाव देश के व्यापारिक वर्ग और आम लोगों के फैसलों में भी साफ झलकने लगा है। तुर्की, जिसे तुर्की भी कहा जाता है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया, और इसके बाद अब हिंदुस्तान की जनता ने बायकॉट तुर्की अभियान शुरू कर दिया है, जिसने जोर पकड़ते हुए महाराष्ट्र के पुणे से लेकर के राजस्थान के उदयपुर तक असर दिखाया है। कई प्रदेशों के व्यापारियों ने मिलकर तुर्की से आयात होने वाली वस्तुओं का बिना कुछ कहे बहिष्कार शुरू कर दिया है, और तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने की शुरुआत कर दी है। दरअसल समाचार एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। स्थानीय बाजारों में ये सेब लगभग गायब हो चुका है, और अब ग्राहकों ने भी इसका बहिष्कार करते हुए खरीदना बंद कर दिया है। दरअसल हर साल पुणे के फलों के बाजार में तुर्की सेबों की हिस्सेदारी करीब 1000 से 1200 करोड़ तक होती है, लेकिन अब यह कारोबार पूरी तरह ठप होने वाला है। दरअसल पुणे के एपीएमसी बाजार के व्यापारियों ने कहा है कि हमने तुर्की से सेब मंगवाना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब हम हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और दूसरी जगहों से सेब मंगा रहे हैं। ये फैसला देशभक्ति की भावना से प्रेरित है और सरकार के समर्थन में लिया गया है। व्यापारी कहते हैं कि तुर्की के सेबों की मांग करीब 50% तक गिर गई है, और उपभोक्ता भी अब इसे खुलकर न सिर्फ खरीदने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। पुणे के तमाम लोगों का कहना है कि इस बहिष्कार अभियान में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्राहक कहते हैं कि जब हमारे देश के खिलाफ खड़े होने वाले देश से सामान लेने की कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर हम क्यों लें? हमारे पास दूसरे देशों के विकल्प मौजूद हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे देशों के उत्पादों में प्रतिबंध लगाए और देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करे। आपको बता दें, इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा मार्बल हब उदयपुर, यहाँ के व्यापारी भी तुर्की से मार्बल का आयात बंद कर चुके हैं। एशिया के सबसे बड़े मार्बल व्यापार केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले राजस्थान के उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल का आयात बंद करने का फैसला किया है। इसका कारण है तुर्की का वो कदम जिसने पाकिस्तान का खूब समर्थन किया और ड्रोन भी भेजे। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर कमेटी के अध्यक्ष बताते हैं कि कमेटी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है कि जब तक तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा, तब तक उसके साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत में आयात होने वाले कुल मार्बल का करीब 70% हिस्सा तुर्की से आता है, लेकिन अब यह आयात बंद किया जा रहा है। व्यापारी कहते हैं कि अगर सिर्फ उदयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के व्यापारी और मार्बल एसोसिएशन तुर्की से व्यापार बंद कर दें, तो ये वैश्विक स्तर पर एक मजबूत संदेश जाएगा, और भारत सरकार अकेली नहीं, बल्कि देश की इंडस्ट्री और आम लोग भी सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये निर्णय न सिर्फ तुर्कियों को जवाब देने के लिए है, बल्कि भारतीय मार्बल उद्योग को भी नया अवसर मिलेगा। इसके अलावा व्यापारी कहते हैं कि जब तुर्की से आयात रुक जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से भारत में उत्पादित मार्बल की मांग बढ़ेगी। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय खनन और निर्माण से जुड़े हुए हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौर में तुर्की के रुख ने भारतीय व्यापारियों को नाराज कर दिया है। तुर्की अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो खुल करके सामने आ गया। ऐसे में उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने ये कदम उठाया है और ये एक आर्थिक फैसला ही नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी है कि भारत अब हर स्तर पर अपने विरोधियों को हर रूप में जवाब देने के लिए सक्षम है, जिसमें पूरा सहयोग आम नागरिक का भी है।